यूट्यूब की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेरक प्रसंग सुनाऊंगा जो आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा बदल सकता है। तो आज का प्रेरक प्रसंग, बुद्धिमान साधु। एक राजमहल के द्वारा एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहे कि उसका भाई आया है। द्वारपाल ने समझाया कि शायद शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई भाई हो जो संन्यास लेकर साधु की तरह रह रहा हो। सूचना ही मिलने पर ही राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बिठा लिया। साधु ने बोला, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? राजा बोला। साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। पांचों रानियां भी वृद्ध हो गई और अब उनसे कोई काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बताए। अब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर ले। साधु बोला, मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजन ने समझाया, देखो, भाग्य में 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आश्चर्य उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत से थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियों से हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि इस राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने के तोल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। मित्रों, इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें सिर्फ किसी ने खराब कपड़े पहने हैं या वो देखने में अच्छा नहीं है,